अभी हाल फिलहाल में सोशल मीडिया में सिर्फ एक ही वायरस का नाम ट्रेंड कर रहा है, वो है निपा वायरस। इस वायरस का मॉर्टेलिटी रेट 40 से 75% तक है। एंड कॉमन लोगों में एक कंफ्यूजन फैल रहा है कि ये वायरस क्या है, इस वायरस का सिम्टम्स क्या है एंड कैसे इस वायरस से हम लोग बच सकते हैं एंड ये वायरस क्या कोविड-19 जैसा पैंडेमिक क्रिएट कर सकता है। चलो आज इस वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस का आंसर ब्रेक डाउन करते हैं। निपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक का मतलब जो वायरस जानवर से इंसान में फैल सकता है। निपा वायरस को पहली बार 1998 में मलेशिया में आइडेंटिफाई किया गया जब पिग फार्मर्स के बीच एक सीरियस आउटब्रेक हुआ। उसके बाद 1999 में मलेशिया से इन्फेक्टेड पिग्स इंपोर्ट होने के बाद सिंगापुर में भी निपा वायरस का आउटब्रेक रिपोर्ट हुआ। उसके बाद 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में कोई आउटब्रेक रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन 2001 में निपा वायरस इंडिया और बांग्लादेश में एंट्री की और फिलहाल वेस्ट बंगाल के नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के बारासात एरिया में निपा वायरस का 2 केस सामने आया। निपा वायरस का नेचुरल होस्ट फ्रूट बैट्स होते हैं जो टेरोपोटिडाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये बैट्स एशिया के कई हिस्सों और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। साइंटिस्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया है अफ्रीका के फ्रूट बैट्स जो एडिलन जीनस के होते हैं उनके ब्लड में निपा एंड हिंड्रा वायरस के एंटीबॉडीज मिले हैं। इसका मतलब यह है कि यह वायरस टेरिपोटिडाई बैट्स के जियोग्राफिक एरिया के अंदर एंड और जगहों पर भी मौजूद हो सकते हैं। इंसान तक निपा वायरस का ट्रांसमिशन तब होता है जब इन्फेक्टेड एनिमल्स जैसे कि बैट्स, पिग्स, इन सारे एनिमल्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। ये वायरस कॉन्टामिनेटेड फ्रूट्स के जरिए भी फैल सकता है, जैसे इन्फेक्टेड फ्रूट्स। मतलब देखो, आप जब बाजार से कोई सब्जी या फ्रूट लेके आते हो तो उसमें कोई इन्फेक्टेड बैट का बाइट हो या कोई दूसरे कोई एनिमल का बाइट, तो वो फल या सब्जी ना खाना ही आपके लिए अच्छा होगा। निपा वायरस सिर्फ एनिमल टू ह्यूमन नहीं, ह्यूमन टू ह्यूमन भी हो सकता है। ये ज़्यादातर फैमिली मेम्बर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स में देखा गया है जहाँ क्लोज फिजिकल कांटेक्ट होता है। तो ये निपा वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो आमतौर पर 3 से 14 दिन होता है। कुछ रेयर केसेस में इंक्यूबेशन पीरियड 45 दिन तक भी रिपोर्ट किया गया है। कुछ लोगों में निपा वायरस इन्फेक्शन बिल्कुल भी सिम्टम नहीं दिखाता एंड ज़्यादातर केसेस में पेशेंट को बुखार आता है, उसके साथ साथ ब्रेन या लंग से जुड़े सिम्टम्स डेवलप होता है। ब्रेन रिलेटेड सिम्टम्स में सर दर्द, कंफ्यूजन, चक्कर आना, ये सब हो सकता है एंड लंग रिलेटेड सिम्टम्स में सांस लेने में दिक्कत और खांसी देखी जाती है। इसके अलावा नींद ज़्यादा आना और वॉमिटिंग होना ये भी हो सकता है। एंड जो सर्वाइवर्स निपा वायरस से बच चुके हैं उनमें 5 लोगों में से 1 लोगों को लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। निपा वायरस को सिर्फ सिम्टम्स के बेसिस पर पहचानना मुश्किल होता है क्योंकि यह सिम्टम दूसरे इन्फेक्शन जैसा ही लग सकता है। इसलिए इसकी कॉन्फर्म डायग्नोसिस लेबोरेटरी टेस्ट से ही हो। सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट RT-PCR जो रेस्पिरेटरी सैंपल्स ब्लड या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से की जाती है एंड ब्लड में एंटीबॉडीज डिटेक्ट करने के लिए एलिजा टेस्ट का भी यूज किया जाता है। जब यहाँ पे वैक्सीन या कोई दवाई के बारे में आता है तब निपा वायरस और भी डेंजरस हो जाता है क्योंकि निपा वायरस के लिए अभी तक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट का मानना है कि निपा वायरस एक सीरियस और डेडली वायरस जरूर है, लेकिन ये कोविड-19 के जैसे पैंडेमिक क्रिएट नहीं कर सकता क्योंकि उन लोगों का मानना है कि जो ये वायरस का जो स्प्रेड का जो स्पीड है वो बहुत ही स्लो है। निपा वायरस के लिए अभी तक कोई कॉन्फर्म मेडिसिन एंड वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इसलिए वायरस से लड़ने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका है प्रिवेंशन। सबसे पहला और जरूरी स्टेप है लोगों को रिस्क फैक्टर के बारे में अवेयर करना। तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल या फैमिली या रिलेटिव्स में शेयर कर दो ताकि उन लोगों को भी ये निपा वायरस के बारे में पता चले। बैट टू ह्यूमन ट्रांसमिशन को रोकने के लिए सबसे इफेक्टिव स्टेप है, आप जब बाजार से कोई फ्रूट या वेजिटेबल खरीद के लाते हो तो उसमें कोई बैट का बाइट का निशान है तो उस फ्रूट को या वेजिटेबल को कंज्यूम ना ही करें। एंड बहुत लोग हैं ऐसे लोग जो प्लम जूस को पीते हैं, तो उस प्लम जूस को पीने के पहले उसको ठीक से उबालिए उसके बाद पीजिए।
मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब किसी को डराना नहीं, अवेयरनेस फैलाना। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताना एंड ये वीडियो थोड़ा-सा भी आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।